नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। ईटीवी के ऑपरेशन डी ने सरकार से लेकर प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। दरअसल ये खलबली उन खामियों की है जिसने हमारी व्यवस्था को खोखला कर दिया है। ऑपरेशन डी के जरिए बड़े खुलासे के बाद सरस्वती के साधकों का सौदा करने वाला तो शिकंजे में है, लेकिन सवाल है कि क्या ये आखिरी सौदागर है या फिर फर्जी डिग्रियों के सौदागरों का समंदर अभी बाकी है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। अगर वो मौजूद है तो फिर छात्रों के भविष्य के सौदागर अपने मंसूबों में कामयाब कैसे हो रहे हैं? जाहिर तौर पर सवाल बड़े बड़े हैं, लेकिन जवाब की शक्ल में जेब खाली है। आज इसी से जुड़ी तमाम मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ प्राइम डिबेट में तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यह देख लेते हैं रिपोर्ट। ईटीवी के ऑपरेशन डी का बड़ा असर। डिग्री के फर्जीवाड़े में पुलिस की छापेमारी। रॉयल इंस्टीट्यूट में छापेमारी। कई शिक्षण संस्थानों पर पुलिस की दबिश। इंस्टीट्यूट के कर्मियों से पूछताछ। और ऐसे किसी को डिग्री दे दिया जाता है? नहीं सर, हमको तो कुछ मालूम नहीं। डिग्री का फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप। हम लोग ऑथोराइज्ड स्टडी सेंटर है जी। ईटीवी ने डिग्री की मंडी की खबर दिखाई, बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, डिग्री की दुकान सजाने वालों के चेहरों से नकाब उतारा और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा माफिया के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने रॉयल इंस्टीट्यूट पहुंचकर कागजातों को खंगाला और पुलिस की टीम सबको जांच शुरू कर चुकी है और जो पुलिस के वरीय अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। निहार भूषण जो थाना प्रभारी हैं शास्त्री नगर को, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। डिग्री के फर्जीवाड़े के बाद पटना पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद संस्थान के डायरेक्टर बौखला गए और अपना आपा खो बैठे और कह रहे हैं कि आपको इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये तो आप ही है ना? पता नहीं सर, अब वीडियोस का मुझे पता नहीं। नहीं, ये तो आप ही दिख रहे हैं ना सर, वीडियोस का कुछ नहीं बता सकते। इसमें तो आप साफ साफ बता रहे हैं ना कि पैसे दे देंगे, उसके बाद सब नहीं बता सकता हूँ वीडियोस के बारे में। अब ये मुझे क्या पता सर, इसके बारे में आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता? ये तो सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं आपसे एक बार क्या 100 बार बोल रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट दिस। अब वो तस्वीरें आप कहाँ पे किससे क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरों को यहाँ पे तथ्य लेके क्यों बैठे? तस्वीर में तो आप ही है ना सर? सर आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट। सुना आपने कैसे ये शख्स अपने गुनाहों को नकार रहा है, लेकिन आइए अब हम आपको इसका वो दूसरा रूप दिखाते हैं जो ईटीवी के खुफिया कैमरे में पहले ही कैद हो चुका था। हम डिप्लोमा में चाहते हैं सिविल में। मैट्रिक कब किए? मैट्रिक बहुत पहले किए हैं हम। तो ये डिग्री लेके क्या कीजिएगा आप लोग? प्राइवेट में जॉब करेंगे। प्राइवेट में जॉब कीजिएगा? है तो प्राइवेट और कोई बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम सब होता है। मैट्रिक, इंटर, बीटेक भी करवाते हैं। बीटेक भी होता है। हिमालयन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हिमालयन यूनिवर्सिटी ये है अरुणाचल प्रदेश में, और एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल। अच्छा। लेकिन बेस्ट इसमें सनराइज है। सनराइज कहाँ पे है? ये अलवर में है, राजस्थान में। अलवर बोलिए ना। सर हम लोग उतना दूर नहीं जा। अरुणाचल प्रदेश जा पाएंगे? वही ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? ये चीज़ें आप सनराइज यूनिवर्सिटी से कीजिए। फीस इसकी है 1.25 लाख। सर प्रोसेस इसका बताते हैं ना। प्रोसेस ये है सर कि जिस दिन आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप फीस जमा कीजिए। उसके बाद आपका काम हम लोग यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। यूनिवर्सिटी से सब काम होगा, आपको मार्कशीट मिल जाएगा। एग्जाम तो मतलब नहीं देना पड़ेगा, मैंने लिखना नहीं देना पड़ेगा। मतलब काम अभी जो कर रहे हैं कर सकते हैं ना? जो काम आप कर रहे हैं कीजिए। अच्छा। आपको डिग्री मिलेगी, उसका अपना लगा दीजिएगा, प्रमोशन हो जाएगा। मतलब बैक डेट में भी मिल जाएगा? बैक डेट में आपको मिल जाएगा। बैक डेट में मिल जाएगा ना? 13 से 16 के बीच में मिल जाएगा। 13 से 16 या 14 से 17।
80% एडवांस दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा। 20% काम होने के बाद मतलब डिग्री हमको बैकलॉग में चाहिए तो कितने दिन बाद मिल जाएगी? 2-2.5 महीने में मिल जाएगी। 2-2.5 महीने में बैकलॉग का मिल जाएगा? एग्जाम देने नहीं पड़ेगा ना बैकलॉग में? एग्जाम नहीं कुछ भी नहीं ना? बैकलॉग में भी एग्जाम। और इससे नहीं मिल सकता है? 12 से 15 12-15 सेशन का ही मिल जाएगा। कितना % मैक्सिमम? फर्जी काम तरीके से किया जाता है। फर्जी में 100% फर्जी कीजिएगा ना तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है, आप मजाक समझते हैं। AICTE अप्रूव्ड रहेगा ना? हाँ भाई, सब अप्रूव्ड है। AICTE रहेगा। अच्छा। आप लोग को मजाक लगता है, इतना इम्पॉसिबल काम आप लोग का हो रहा है जो हाँ, पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल का आपको करके दे रहा हूँ, उसमें आप लोग 80 या 85 की बात करते हैं। देखा आपने कैसे डिग्री की मंडी लगाने वाला शख्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दावा कर रहा है। अब जबकि डिग्री की मंडी के एक बड़े दुकानदार के चेहरे से नकाब उतर चुका है, तो बस आगे आगे देखते जाइए कितने चेहरे बेपर्दा होते हैं। ईटीवी तब तक ऐसे गुनाहगारों का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद नहीं कर देंगे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेंगे। पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए सीधे चर्चा पर जाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्णनंदन वर्मा जी जुड़े हुए हैं जो खुद शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, शक्ति सिंह यादव MLA हैं आरजेडी के, विजय यादव प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, और साथ ही हमारे साथ एक शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं प्रोफेसर नवल किशोर जी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कृष्णनंदन वर्मा जी, आप कहते हैं कि सुशासन है, लेकिन यहां पर फर्जीवाड़े का खेल ऐसा चल रहा है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने की बात कही जा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं ईटीवी बिहार को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात सामने लाई और जैसे ही हमारे चलिए, हमारे साथ कुछ तकनीकी खराबी है। नवल किशोर चौधरी जी, आपके पास हम आएंगे चूंकि मुद्दा शिक्षा से जुड़ा है और हर बार इस तरह के फर्जीवाड़े की बात आती है। कभी फर्जी टॉपर मामला आता है, कभी फर्जी नंबर देने का मामला आता है, और अब फर्जी डिग्री देने का मामला सामने आ रहा है। आखिर क्यों हम इस फर्जीवाड़े से निकल नहीं पा रहे हैं? कमी कहां रह जाती है? हम निकलना नहीं चाहते, इसलिए नहीं निकलते। कमी नीति में है, शिक्षा नीति में है। कमी उस शिक्षा नीति जो इंप्लीमेंट हो रही है उसके इंप्लीमेंटेशन में है। हिम्मत नहीं है ऐसे लोगों को पकड़ना। किस तरह की सरकार है बिहार में या देश में, मालूम नहीं? आम आदमी को मालूम है, सरकार को मालूम नहीं। सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, आईजी इंटेलिजेंस क्या करता है, सीआईडी विभाग क्या कर रहा है, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा है, मालूम नहीं। क्या कहना चाहती है सरकार? अभी तो टीवी पर आपने दिखाया, अभी आपको प्राण फंसाया वह व्यक्ति जिसका आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है जी, उसको आज रात अरेस्ट करना चाहिए। नहीं, वो अरेस्टिंग हो चुकी है। करना चाहिए। नवल किशोर जी, अरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि अच्छी बात है, हम मामले उजागर करते हैं जब भी इस तरह की चीजें सामने आती है। ईटीवी दिखाता है तमाम चीजों को, लेकिन एक के बाद एक क्यों इस तरह के लोग सामने आते हैं? सवाल यही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मूल दोष नीति का है। भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार ने एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को डिफंड कर दिया है। आज भी शिक्षकों की भारी कमी है विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में। चलिए नवल जी, हमारे साथ शिक्षा मंत्री भी जुड़े हुए हैं, कृष्णनंदन वर्मा जी, आपसे जानेंगे। आप कहते हैं सुशासन है और तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। आप जब सरकार में आए तो ये लगा कि चीजें बदलेंगी, लेकिन शिक्षाविद भी यही कह रहे हैं कि सरकार में कमी है और सरकार चाहती नहीं कि वो लोग पकड़े जाएं। हालांकि हमने दिखाया, आपने त्वरित कार्रवाई की और गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल यही है कि ये खेल रुक क्यों नहीं रहा फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईटीवी बिहार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सुबह मैं आवास में बैठा हुआ था
और ईटीवी के लोग आए, उन्होंने मेरे नॉलेज में ये बात दी और जैसे ही मैंने फुटेज देखा तो मैंने अपनी गंभीरता से का एहसास करा दिया उनको। मैंने तुरंत अपने प्रधान सचिव से बात किया और आज दिन भर इस मामले में हम लोग लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि आज तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। हमने डीएम से भी बात किया और विभाग के अंदर अन्य पदाधिकारियों से भी बात किया और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस किस्म की कोई भी बातें जब सरकार के जानकारी में आती है, हम लोगों को मालूम होता है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, कुछ भी उसमें देर नहीं करते और उसका नतीजा ये होता है कि आरोपी पकड़े जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। इस तरह के धंधे जो लोग भी कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके खिलाफ माहौल बनना चाहिए और ऐसे धंधे को जो प्रोत्साहित करते हैं उनको भी हतोत्साहित करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब लेने वाला और देने वाला दोनों रहेगा तो ये धंधा चलता है। लेकिन जहां तक सरकार की जिम्मेवारी, लेकिन हम कृष्णनंदन जी एक चीज बताइए, कहना चाहते हैं कि ये तमाम चीजें जो हम दिखा रहे हैं, ये खेल यहीं तक तो नहीं रुकता है, इसके आगे भी लोग होंगे, उनके तह तक क्यों नहीं पहुंच पाती है सरकार या फिर पुलिस? इसकी सघन जांच होनी चाहिए। कल हम लोग बैठक कर रहे हैं विभाग के अधिकारियों के साथ और एक नीति तैयार करेंगे कि भाई इस किस्म की और भी संभावना है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए। ये इतनी बात जरूर आप जान लीजिए कि बिहार में सुशासन है। मुख्यमंत्री बाहर गए हुए हैं लेकिन तंत्र काम कर रहा है और तंत्र ने तुरंत गिरफ्तारी का काम किया, जांच शुरू कर दी, किसी की कोई परवाह नहीं की। तो बिहार में ऐसे तत्वों को पूर्व का इतिहास है, उदाहरण है हमारे पास, दर्जनों सैकड़ों उदाहरण है कि गलत करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाता है और वो पकड़ में आ जाते हैं, कड़ी से कड़ी भी उनको सजा होती है। ये शिक्षा विभाग में भी और दूसरे विभाग में ही है। शिक्षा विभाग के जो हमारे चेयरमैन थे परीक्षा समिति के, कहाँ हैं वो? लेकिन कृष्णनंदन वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, हालांकि आज पकड़े भी गए, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन तेजस्वी यादव ट्वीट करके कहते हैं कि नीतीश सरकार में फर्जी डिग्रियों की मंडी है। ठीक है, कहते हैं, अब इस तरह की बात आई तो कहते हैं, विपक्ष के नेता हैं, कहना चाहिए उनको। लेकिन इतना आश्वस्त करता हूं कि बिहार में कोई भी व्यक्ति गलत करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये पूर्व का उदाहरण हमारे पास बहुत सा है और यहाँ तंत्र बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करता है और सुशासन हर जगह देखने को मिलता है। चलिए, हमारे साथ शक्ति यादव भी जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि अब भी मंत्री साहब कह रहे हैं कि सुशासन है, हालांकि उसका उदाहरण दिया गया, यहां पर तुरंत कार्रवाई भी हुई और गिरफ्तारी भी हुई और जेल भी भेजा गया और आगे जांच की बात भी कही जा रही है। लेकिन आप भी सरकार में रहे और इसी नीतीश कुमार के सरकार में ही आप शामिल रहे हैं, आखिर क्यों, कहां कमी रहती है कि इन तमाम चीजों को खत्म नहीं किया जा रहा है? अलीम जी, अभी आदरणीय चौधरी साहब ने आपको ध्यान आकृष्ट कराया और उस ओर इशारा किया कि खमियां कहाँ है। लेकिन मैं थोड़ा सा इधर से हट करके एक बात कहना चाहूँगा जी, कि बिहार में इस तरह की फर्जी डिग्रियों का आखिर कारण क्या है। एक कारण है डिग्री लॉ, नौकरी पाओ, नंबर 1। नंबर 2, आपने मेरिट को मार दिया। दूसरी बात, अब जिससे आई है कि एनआईटी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 जगह गेट का सुविधा है और कॉलेज में तो गेट की सुविधा है नहीं जी इस राज्य के अंदर। तो सवाल है, तो खरीदने की जो मंडी चल रही है। और दूसरी बात, मंत्री जी कह रहे हैं कि सुशासन, तो सुशासन जी की बात का मतलब होता है कि सरकार संज्ञान में स्वतः लेती हो इन चीज़ों को। ये तो ईटीवी ने दिखाया, खुलासा किया। उस खुलासे के बाद हर कोई सरकार अगर दिखाता है, कोई भी सरकार रहेगी वो भी कार्रवाई करेगी, उसकी मजबूरी है कार्रवाई करना सरकार का, जो अब आ गया है, पर्दे पे आ गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि मजबूरी में कार्रवाई कर रही है। आप सुन लीजिए, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार की लचर ही नहीं है, गूंगी और बहरी हो चुकी है। ये अभी हुई है या पहले से है? का तकदीर कतई नहीं बदल सकता। नहीं, बता रहा हूं, ये पिछले 12-13 वर्षों से शिक्षा को घून लग गया और पूरे हायर एजुकेशन को तो खत्म ही कर दी गई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेजों से हटा, यूनिवर्सिटी से हटा दिए गए। आप 10+2 में कोई सुविधा नहीं और आपने शिक्षक की कमी है। प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक शिक्षक है नहीं। कोई भी सरकारें हों, जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से?
क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी जब शिक्षा में, जब शिक्षक में ही क्वालिटी नहीं है, नहीं तो आप जब सरकार में थे तो दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको मैं बता दूं, सरकार में रहने के बाद महागठबंधन की सरकार बनी, और हमारे समय में जो आप बता रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मेरी सरकार ने 100% हर चीज दूर कर दिया, लेकिन हमारे सरकार के समय में जो बहालियां हुई बिल्कुल मेरिट के आलोक में हुई, और उसमें जो भी सरकार चल रहा है विद्यालय उसी की देन है। वरना एप्पल मतलब आम पढ़ाने वाले टीचर आ गए हैं। टीचर तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो बिहार में शिक्षकों की कमी, क्वालिटी। चलिए हमारे साथ विजय यादव बिहार विजय यादव जी कांग्रेस भी ये कह रही है कि सरकार के संलिप्तता के बिना या सरकार के शह के बिना इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। दूसरी एक बात की आरजेडी और आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, और कुछ छात्रों ने भी ये सवाल उठाया है कि सरकार की जो मेरिट लाओ, डिग्री लाओ, नौकरी पाओ की जो नीति है वो कहीं ना कहीं इस खेल का जरिया बन रही है, और शायद यही वजह है कि छात्र जो है फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल करने की फिराक में है। तो इस तरह की नीति क्यों नहीं बदली जाती है? आप भी इस महागठबंधन में क्या आवाज उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ईटीवी को, परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन करके ये आवाज उठाने का काम किया है, और फर्जी जो डिग्री बेच रहे हैं उनको धमकाने का काम किया है। देखिए, सरकार आपके जो ही आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, आपने चैनल पर चलाने का काम किया, सरकार तुरंत छापा मारने का काम किया और अरेस्ट करने का काम किया है। वैसे मैं टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। एक देहाती कहावत की चल रही दुश्मन बढ़ी के, आज हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि शिक्षा का व्यवस्था 11-12 साल से लचर व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि 11-12 जिस वक्त 90 के शासन से उठाकर देखिए, शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आज हमारे एनडीए की सरकार जब से बनी है, शिक्षा को आहिस्ते आहिस्ते रास्ता पर लाया है। चलिए, आप अपने सरकार के दावे कर रहे हैं और आरजेडी अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़े हुए। नवल किशोर जी, कमी कहां रह गई? पार्टियां तो कहेंगी। एक सेकंड मेरा बात पूरा हो जान दीजिए। जी जी, देखिए, मेरी सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार आज तक भ्रष्टाचार से, शिक्षा माफिया हमारे कोई समझौता नहीं किया। इनको बता होता जी, आरजेडी से मेरा गठबंधन नहीं, आलिम जी मेरा जीरो टॉलरेंस की सरकार। शक्ति यादव आपके पास आएंगे। नवल किशोर जी ये कह रहे हैं कि 1990 से चौपट हुई है, और शक्ति यादव आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 10-12 सालों में चौपट हुई है और जो हायर एजुकेशन है वो खत्म हो चुका है। लेकिन आपसे जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और कहां से ये शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होनी शुरू हुई, ताकि इस तरह की जो सौदागर हैं वो बिहार में फलने फूलने लगे। देखिए, बिहार में शिक्षा की गिरावट जयप्रकाश आंदोलन के साथ शुरू हुई, यह बहुत दुखद सत्य है। लेकिन इस गिरावट में तेजी 90 के दशक में आई, और यह गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि 90 के दशक में यद्यपि गिरावट आई, लेकिन स्कूल शिक्षकों की भी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से हुई। जो तथ्य सामने हैं ये बताते हैं कि उस समय जो शिक्षक नियुक्त किए गए उनकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक थी। बाद में आपने देखा कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ की जिस नीति पर हम चले, उसने कंट्रीब्यूट किया गिरावट को। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। नवल किशोर जी, इसका जवाब ले लेते हैं शिक्षा मंत्री जी से। यहां पर कृष्णनंदन वर्मा जी, ये तमाम आरोप आज इस पूरे ऑपरेशन के दिखाए जाने के बाद पटना में कुछ छात्रों ने आक्रोश मार्च भी निकाला था, उसमें भी छात्रों ने आरोप लगाया था कि जब से सरकार ने ये नीति लाई है कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, तब से इस तरह की चीजें ज्यादा फल फूल रही हैं। तो आखिर क्या सरकार इस तरह की नीति पर विचार करेगी, और क्या आप वाकई वजह मानते हैं कि डिग्री के लिए लोग इस तरह के काम को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, जिस वक्त ये बात कही जा रही है डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये सच है कि उस समय बहुत सारे फर्जी डिग्री वाले की नियुक्ति हो गई, और जैसे ही ये बात हम लोग के समझ में आई, सरकार के समझ में आई, तो वैसे तमाम शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बहुत से लोग तो स्वतः एफआईआर के डर से नौकरी छोड़कर भाग गए, और बहुतों की डिग्री की जांच हुई। जिनकी भी डिग्री की जांच में गलत पाया गया उनको हटाया जा रहा है। आगे भी ये काम जारी है। तो फर्जी डिग्री को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
हम उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई किया है और आगे भी करने का हम लोग नहीं, लेकिन एक चीज है कि चलिए आप मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में कड़ाई की, सख्ती की बात करते हैं, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है कि इस तरह का खेल भी चलता है? और ऐसी बात नहीं है कि ऐसी जानकारी नहीं होती है, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो इस तरह के काम करते हैं। नहीं, देखिए आप इसको गौर से देखिए और ईमानदारी से देखिए। जैसे ही ये बात हम लोग के संज्ञान में आई, हमने फौरन कार्रवाई की, सरकार तुरंत कार्रवाई की और टीम वहां जाती है, जांच होती है, पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। अब आप जरा सा तस्वुर कीजिए कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनका तंत्र कितने खूबी से अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ सुशासन है और यहाँ किसी भी कीमत पर गलत लोगों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। वक्त चूंकि हमारे पास कम है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस तरह से इस तरह के फर्जीवाड़े को खत्म किया जाए, क्योंकि कभी बिहार फर्जी टॉपर के नाम पर बदनाम होता है। जी शक्ति यादव जी, चूंकि वक्त कम है हमारे पास, फिर कभी इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आज जब ऑपरेशन डी दिखाया गया, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की है, यह बात सही है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन क्या सरकार, पुलिस उस तह तक पहुंच पाएगी जहां से यह खेल शुरू हुआ था? यह एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार किसी की भी हो, किसी के सरकार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी, यह बड़ी बात नहीं है, इसका अंत कहां होगा और कौन इसका अंत करेगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।